मैया ने प्रश्न किया, ये बहुत ध्यान से सुनना, इस प्रसंग ने मेडिकल साइंस को भी चुनौती दे दी। क्या प्रश्न था? बेटा कहा, भगवान आप मुझे बताओ, क्या जीव संसार में आने के बाद सुखी रहता है? पूरे संसार में आने के बाद सुखी नहीं रहता, तो मरने के बाद जब लोग दूसरे लोक में जाता है वहां सुखी रहता है? बोले वहां भी नहीं। वो गर्भ में आता है तब सुखी रहता होगा? बोले वहां तो और ज्यादा तमाशा है। बोले क्या है, आप हमें बताएंगे? अष्टांग योग, सांख्य योग और ये गर्भ वर्णन करेंगे? बोले बिल्कुल करेंगे। अब आप ये सोचिए, जो लोग ये कहते हैं कि मैंने ये देखा है, कल भी बोला, इस बात को मैं रोज बोलूंगा, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए लोगों ने ठेकेदारियां ले रखी हैं कि ढोंग है, ढकोसला है। हाँ, कुछ भ्रांतियां आ गई हैं, समय बहुत हो गया, वो अलग विषय है, लेकिन सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपना परलोक बिगाड़ रहे हो सनातन को गालियां देके। जो मेडिकल साइंस आज उस स्थिति में पहुंचा है, 20-50 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों में वो बात कितने पहले लिख दी है, ये सुनिए क्या लिखा। माँ गर्भ में व्यक्ति और परेशान रहता है। क्या व्यक्ति गर्भ में आता कैसे है, इसको सुनो, मैं सुनाता हूँ, आप लोग सुनो। मेडिकल साइंस को भी चुनौती दे दी इस कथा ने। प्रथम रात्रि में प्रकृति और पुरुष का जब संयोग होता है तो क्या होता है? प्रकृति और पुरुष मिले, फिर क्या हुआ? कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम। पहली रात्रि में माता के गर्भ में जब जीव प्रवेश करता है तो कलल यानी कि सलिल जैसा होता है वैसा ही रहता है। पंचरात्रेण बुधबुधम, और पांचवी रात्रि में उसका स्वरूप पानी के बुलबुले के समान हो जाता है। दशाहेन तो करकंधो, और 10वें दिन जब उस गर्भ में उस जीव के बीते हैं तो करकंदू बोलते बेर को, बेर की गुठली के समान उसका वजन हो जाता है, उसका आकार हो जाता है। मांसेन तो शिरो, और 1 महीने में उस जीव का सिर बन के तैयार होता है। द्वाह्याभ्या अंग विग्रह, और दूसरे महीने में उसके बाहर के हाथ, उंगलियां, कान, नाक, ये बाहर के अंग निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। मांसेन तो शिरो द्वाह्याभ्या अंग विग्रह। फिर तीसरे महीने में क्या होता है? लिंग छिद्रो भविष्य भी। तीसरे महीने में उसको स्त्री पुरुष का चिन्ह आदि आता है। 3 महीने से पहले कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक, मनीषी, वेदाचार्य ये नहीं बता सकता कि इस गर्भ में क्या आएगा। 3 महीने बाद वो आज की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या बोलेगी, पुराणों ने पहले लिख दिया कि तीसरे महीने में इसको स्त्री पुरुष का चिन्ह आदि आएगा, ये लड़का हो गया, लड़की। फिर चतुर्भी धातुआ सप्त, चौथे महीने में उसके 7 धातुएं बलिष्ठ होने लगती हैं। पंचमी क्षुद्रयुत भवः, 5वें महीने में प्राणी नामा काम करने लगता है। सर्विल जरायुधा वीता कुच्छो ब्रह्मिति दक्षिणा, और 6वें 7वें महीने में माता के गर्भ से चिपक के वो घूमने लगता है। फिर उसकी भगवान परमात्मा से वार्तालाप प्रारंभ हो जाता है। उल्टा लटका रहता है ना मलमूत्र में। फिर क्या होता है? माँ उसको रुरु नाम के कीड़े काटते हैं, उसकी चमड़ी को रुरु नाम के कीड़े काटते हैं। माता को लगता है कुछ खट्टा और तीखा खाऊं, माता खट्टा और तीखा खाती है। उसकी चमड़ी पे जाके जब चिपकता है तो उसको वेदना होती है, वो चीखता है, और परमात्मा कहता है कि तुझसे पहले मना किया था कि ऐसा कर्म मत कर जो गर्भ में आना पड़े, अब आ गया ना। अब वो जीव फिर कहता है भगवान एक बार निकाल लो फिर नहीं आऊंगा। भगवान कहते पहले भी तूने यही कहा था कि एक बार निकाल लो फिर नहीं आऊंगा, हर जन्म में यही कहता है। बोले प्रभु इस बार नहीं भूलूंगा आपको, प्रभु इस बार नहीं भूलूंगा, इस बार नहीं भूलूंगा। समय निकलता गया, भगवान भक्त वत्सल हैं, पिघल गए। 9वें महीने में आके प्रसूतिका नाम की वायु को आदेश दिया, और उस प्रसूतिका नाम की वायु ने गर्भ से बाहर उस बालक को किया। और जैसे ही भगवान से बात हो रही थी तो गर्भ से बाहर जब वो आया तो सांसारिक माता ने अपना थाली कटोरा या जो भी होता है वाद्य यंत्र बजा दिया, उसके कानों में होके माया प्रवेश कर गई। अब वो देखता है वो कहाँ जिससे मैं बात कर रहा था, अब यहाँ न वहाँ। भूमि परत बड़बर पानी, श्री राम जय राम जय जय राम। भूमि परत बड़बर पानी, श्री राम जय राम जय जय राम। जीव जीवहि माया लपटानी, श्री राम जय
ही माया का आवरण उस पे चढ़ा वैसे ही पागलपन छा गया। अब धीरे धीरे बेचारा बड़ा होने लगा, बड़ा हुआ, 10-12 साल का हुआ, बड़े बड़े बैग उसकी पीठ पे रखे गए और भेजा गया, जाओ स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल भेजा गया। आजकल तो पढ़ाई का सिस्टम ही बदल गया, जैसा भी था तो स्कूल जाने लगा, पढ़ने लगा माने। और फिर क्या हुआ, जब पढ़ने ही लगा तो समय और निकला। जब समय निकला तो उससे कहा गया कि भगवान को जल चढ़ाया करो, भगवान सूर्य को जल देने के बाद तब स्कूल जाया करो। बोले कि अभी नहीं, अभी तो हम जवान हैं, अभी बुढ़ापे में करेंगे। और भूल गया कि जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। जवानी कर सकती है, बुढ़ापा कर नहीं सकता। जवानी के पैर होते हैं, बुढ़ापे के पैर नहीं होते। तो बोले कि नहीं। फिर उमर ने इसको समझाया कि बेटा 19 को याद करो, 20 वही एक ईश है, 21 एक ईश्वर ही है और कोई नहीं है, 22 वही जिन्होंने तुम्हें गर्भ से निकाला था। कहाँ मिलेंगे, 23 तेरे अंदर मिल जाएंगे। लेकिन तब भी इसने इग्नोर कर दिया, नहीं माना, बात को बाईपास कर दिया। समय निकला, अब ये पढ़ लिख गया, एमटेक वगैरह कर लिया इसने, बढ़िया टॉप क्लास इंजीनियर बन गया। सिक्किम मणिपाल से इंजीनियरिंग करके आया, बढ़िया इंजीनियर बन गया। 32 लाख का पैकेज हो गया, सुंदर सी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो बालक भी हो गए। समय निकलता हुआ गया, बालक भी बड़ा हो गया, बालक पढ़ने लगा, वो भी, उसकी भी नौकरी लग गई, उसकी भी शादी हो गई, उसके भी बालक हो गया। अब वो भी बड़ा होने लगा। तो फिर उमर ने फिर इशारा किया, 51 वन में चलो, 52 उसी वन में जहाँ तपस्या कर सको, 53 अब 13पन घर में नहीं है, नहीं माने साहब। समय निकलता रहा, अपने पोते को कंधे पे रख के पूरे फरियाबाद का चक्कर लगाते हैं, लॉलीपॉप दिलाते, बढ़िया चॉकलेट दिलाते, पिज्जा बर्गर खिलाते, पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, है ना, और सारी जरूरतें पूरी करते हैं। बालक और बड़ा होने लगा। बालक जब बड़ा हुआ तो अच्छी हाई स्कूल इंटर में आ गया। इनकी उम्र और बीत गई। इनकी उम्र बीत गई कितनी, ये 60 आ गए, 60 हो गई। और जब 60 हो जाती है तो गवर्नमेंट भी चालाक है, आपके प्राण चूसती है। जब 60 के बाद वो भी रिटायरमेंट दे देती है। वो कहती 61 माने मूर्ख, 60 ही है तू, 62 चलो हटो, 63 तुम किसी काम के नहीं हो। और घर वाले भी कहते हैं, दांत गिरे और खुर घिसे पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे। बुढ़ापे में बड़ा स्थिति खराब है। हाँ, अपनी से अपना इंतजाम कर लो, ध्यान रखना। अब इनका बाहर के कमरे में इनका बेड तक जो भी है डाल दिया गया। और वो जो जिसको ये कंधे पे पूरे फरियाबाद के चक्कर लगाते थे ना, उसका दोस्त एक दिन मिलने आया। जब दोस्त मिलने आया तो उसने कहा, बंटी है, कौन है आप? हम उसके दोस्त हैं। हमें बताओ, हम जिस घर के मालिक हैं। इतने में बंटी निकल आया। उसने कहा, मम्मी पापा, बाबा का दिमाग खराब है, इन्हें अनाथ आश्रम में भेजो, वृद्धाश्रम में भेजो, छुट्टी करो। दोस्त के सामने इंसल्ट करते मेरी, धुले हुए कपड़े नहीं पहनते, कितने गंदे हो रहे हैं, स्मेल आ रही है इनमें। बेचारे परेशान कि मैंने इस परिवार के लिए जीवन लगा दिया और ये परिवार भी मेरा नहीं हुआ। तो कहने का भाव यह है माता कि व्यक्ति को वहां भी सुविधा नहीं है, यहाँ भी सुविधा नहीं है। सुविधा तो मन से होती है ना, मन परमात्मा में अर्पित कर दो, सुविधा अपने आप मिल जाएगी। और परमात्मा में मन अर्पण करने के लिए सुविधा, सम्मान, स्नेह, इन 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। सुविधा के चक्कर में रहोगे तो कहीं रात नहीं बिता पाओगे। और सम्मान, आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को सम्मान का ज्यादा भूखा नहीं होना चाहिए। अगर अधिक सम्मान का भूखा होता है तो उसे पल पल मरना पड़ता है कि सारी जगह एक जैसा सम्मान नहीं मिल सकता। और स्नेह, व्यक्ति को सभी लोग एक जैसा स्नेह भी नहीं कर सकते। तो सुविधा, सम्मान, स्नेह को त्याग कर परमात्मा की शरण में लगना चाहिए और जीवन का अंत हो जाता है। इतना कह के मैया को अष्टांग योग, सांख्य योग का वर्णन किया। अष्टांग योग, सांख्य योग का वर्णन करने के बाद मैया ने अपने व्यास को प्रणाम किया। मैया वहीं सिद्धदा नदी बन के बह गई। ये सिद्धदा नदी कहाँ विराजती है? बोले ये सिद्धदा नदी सिद्धपुर ग्राम गुजरात में है, वहां बहती है। और एक
एक और अच्छा आपको परिचय देते हैं। वहां से एक बहुत चर्चित दवा निकलती है जिसको बोलते हैं ईसब गोल, कहते हैं ना ईसब गोल, वहां से निकलता है और माता का श्राद्ध वहां किया जाता है। ये ईसब गोल सिद्धपुर ग्राम से निकलता है। तो उस जल का आचमन किया। उस जल के आचमन करने के बाद कपिल मुनि ने कमंडल उठाया और गंगा सागर की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो राधे कृष्ण।